स्वागत है आपका एक बार फिर जीरो टू हीरो में। हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। सवाल नंबर 7 सवाल करते हैं, देखते हैं किस तरीके से होता है। क्या कहा सवाल में, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 624 रुपये में बेचता है, उस पर 20% की हानि होती है। यदि वह 1000 में बेचता तो दुकानदार को क्या मिलता। वैसे ही पैटर्न है, पिछली क्लास में आपने सीखा है। 624 रुपये में बेचा, 624 में बेचने से क्या मिला दुकानदार को, 20% की हानि। 20% की हानि यानी हमें क्या करना है, 100 में से 20 को घटा देना है, तो ये कितना आएगा 80%। यानी 80% यानी 80 यूनिट किसके बराबर है, 624 के बराबर है। अब हमें निकालना क्या है, 1000 में बेचेगा तो क्या मिलेगा, 1000 में बेचेगा तो क्या मिलेगा, 1000 में बेचेगा तो क्या मिलेगा। ध्यान रहे, 100 से ज्यादा आएगा तो लाभ मिलेगा, 100 से कम आएगा तो हानि। 100 से जितना ज्यादा आएगा उतने % लाभ, 100 से जितना कम आएगा उतने % हानि। कैलकुलेट करते हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसकी मल्टीपल इधर 624 की गुणा किससे कर देंगे हम, x से कर देंगे, इज इक्वल टू बराबर में क्या लिखेंगे, 80 की गुणा कर देंगे किससे, 1000 से। अब क्या करना है, इस x की वैल्यू निकालनी है। x बराबर करना है 80 गुणा में कितना, 1000 बटे में कितना आ जाएगा 624। 624 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 128 पॉइंट समथिंग 3 कुछ समथिंग आ जाएगा। यानी ये वाला हमारा आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखते हैं इसमें क्या मिलता है। कहा, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 2400 रुपये में बेचकर 25% की हानि उठाता है। यदि वस्तु को 30,000 में बेचता तो व्यक्ति को क्या मिलता है। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 24,000 में बेचकर 25% की हानि उठाता है। सेम पैटर्न पे सेम सवाल है, आप करेंगे। कैसे करेंगे, 24,000 में बेचा, 24,000 किसके बराबर है, 25% की हानि होती है, इसका मतलब किसके बराबर है, 75% के बराबर है। हमें निकालना क्या, 30,000 में बेचता, यानी हमें निकालना है 30,000 में बेचेगा तो क्या मिलेगा। 100 से ज्यादा आएगा तो लाभ मिलेगा, 100 से कम आएगा तो हानि मिलेगी। कैसे करें, इसकी मल्टीपल इससे कर दें, 75 इंटू कितना 30,000, डायरेक्ट करें, भाग में कितना आ जाएगा 24,000। कैलकुलेट कर लें, 1 2 3 1 2 3 6 चौक 24, 6 पंजे 30, ये हमारे पास आ गया। 5 25 और 5 सत्ते 35 और 2 37, 375 बटे 4, 4 9 36, कितना बचा 1, 4 तिया 12, कितना बच गया 3, 4 सत्ते 28, कितना बच गया 2, 4 पंजे 20, यानी 93.75 आया। इसका मतलब हानि है। कितनी हानि हो सकती है, लाभ तो होगा नहीं, हानि होगी। तो जब हम 100 में से 93.75 घटाएंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, यानी इसका आंसर क्या सही है, डी सही। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल में देखो, टाइप चेंज, नया टाइप। इसमें क्या कहा गया है, देखते हैं आप। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह इस वस्तु को 225 कम में बेचता तो वस्तु पर उसे 5% की हानि होती। आसान सवाल है, सिंपल तरीके से आप कैसे इसको हल करेंगे देख लेते हैं। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, यानी किरे हमारा जो रहता है 100% 100 ही रहता है, तो 10% लाभ पर बेचता है तो कितने बेचेगा 110%। कितने रुपए,
225 रुपए कम में बेचता, रुपए हम अलग लिख लेंगे, कितने रुपए, 225 रुपए कम में बेचता, तो क्या मिलता, 5% की हानि होती, यानी कितने में, 95%। यहां पे हम अंतर कर लेंगे, कितना बनेगा, कितना बनेगा, 15%, और 15% किसके बराबर होगा, 15% बराबर होगा 225 के। हमें निकालना क्या है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना होगा, 100% होगा, क्योंकि सीपी जो हम लेते हैं 100 लेते हैं, परसेंट में ले लो या यूनिट में, तो हमें 100% निकालना है। जब 15% 225 के बराबर है तो 100% बराबर किसके होगा, इसकी मल्टीपल इधर, यानी 225 की गुणा किससे करेंगे हम, 225 की गुणा करेंगे 100 से, 225 की गुणा किससे करेंगे, 100 से करेंगे, और 15 से भाग करेंगे, 15 से, 15 पंद्रह 225, 15 पंद्रह कितना हो गया, 225, 15 में कितने जीरो, 2, यानी हमारे पास कौन सा आंसर मिल जाएगा, 1500। उम्मीद करते हैं बात समझ में आई होगी। एक और सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 10, क्या कहा 10 नंबर में, एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% हानि पर बेचता है, यदि वह 360 रुपए अधिक में बेचता तो दुकानदार को 4% का लाभ होता है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, आसानी से करना है। क्या कहा, एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% हानि पर बेचता है, सीपी हमारा, हम क्रय कितना मानेंगे, क्रय हम 100% ही मानेंगे, सीपी जो हम मानेंगे वो कितना, 100%। अब इसमें हानि या लाभ इसमें हमें करना है, कैसे करना है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% हानि पर बेचता है, इसका मतलब पहला जो विक्रय मूल्य होगा यानी एसपी जो होगा वो कितना होगा, 80% होगा। रुपए हम अलग लिख लेते हैं, रुपए कितने हैं, 360, 360 से भी कोई मतलब नहीं, 360 रुपए अधिक या कम देगा, तो क्या होता है, दुकानदार को 4% का लाभ होता है, दुकानदार को 4% का लाभ होता है, इसका मतलब 104 में बेचेगा अगली बार। अब क्या कैलकुलेट करना है, इसमें अंतर करना है, इनका डिफरेंट कितना है, इनका डिफरेंट जो है 24% है, तो 24% किसके बराबर है, 360 के, यानी 24% जो बराबर है किसके बराबर है, 360 के। हमें क्रय निकालना है, क्रय कितना, 100% है, आपको क्रय निकालना है, कैसे निकालोगे, इसकी गुणा इधर 360 गुणा में कितना, 100 भाग में कितना, 24, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 15 बार कटेगा, 15 की 100 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 1500, तो 1500 आंसर सही होगा। बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है आगे के सवाल में। क्या दे रहे हैं सवाल में, देखो एक बार पढ़ के। सवाल में कहा, एक दुकानदार किसी वस्तु को 25% हानि पर बेचता है, यदि वह 120 रुपए अधिक में बेचता 13% की हानि होती है वस्तु का। ध्यान रहे यहां पे भी हानि है और यहां पे भी हानि है, दोनों जगह हानि है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सवाल का पैटर्न वही है। हमारे पास हमें सीपी कितना रखना, सीपी को तो हमें 100% ही मानना है, सीपी को कितना मानना है, 100% मानना है। अब क्या करना है, देखना है कितने परसेंट हानि पर, 25% हानि पर, इसका मतलब पहली कंडीशन में जो विक्रय होगा हमारा वो कितना होगा, 75%। कितने रुपए कम, या 120 रुपए अधिक है, 120 रुपए अधिक, 120 रुपए अलग लिख लें, ये रुपए है। कितने परसेंट की हानि होती, 13% की हानि होती, इसका मतलब कितने, 87% होगा। हम अंतर कर लें, डिफरेंट कर लेंगे, कितना बचेगा, 2 1, यानी 12% बराबर हमारे पास क्या होगा, 120 होगा। 12% किसके बराबर होगा, 120 के बराबर होगा। और हमें क्रय निकालना है, यानी हमें क्या निकालना है, 100% निकालना है, तो 100% आसानी से निकाल देंगे। 12 की 120 की गुणा किससे करेंगे, 100 से करेंगे, और भाग किससे करेंगे, 12 से करेंगे, 12 ढाई 120, तो कितना आ जाएगा, 1000।
तो बात समझ में आ गई होगी, ये टाइप क्लियर हो गया, आसानी से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में